यस मैम। सर बेसिकली ना राइटिंग में जो मेरे बैंड्स है ना वो 5.5 से 6 बैंड्स तक ही स्टक है। इससे ऊपर जा ही नहीं रहे। मैंने इस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। इसके अलावा ना जो गूगल पे दिए होते हैं ना एसेस वगैरह जिनके बैंड्स 8 या 9 होते हैं, मैंने उनको भी रीड आउट करके आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैं वेबसाइट पे उसको अपने ऐसे को डालती हूँ और फीडबैक लेने की कोशिश करती हूँ, तो जो बैंड्स है ना वो 5.5 या 6 से ज्यादा इंक्रीज हो ही नहीं रहे। मैम आप वेबसाइट कौन सी यूज़ कर रही हैं वैल्यूएशन के लिए? सर चैट जीपीटी। ओके। तो आपके 5.5 और 6 आ रहे हैं? यस सर एग्जैक्टली। मोस्टली 5.5, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। अच्छा। तो इसमें यह है कि जो चैट जीपीटी है वो आपका वो जो रियल एग्जामिनर है उस तरह वैल्यूएट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये जो हर किसी के इसी तरह होते हैं कि आप जो है ना इसी तरह ही बैंड आते हैं चैट जीपीटी से अगर आप कहें ना। तो चैट जीपीटी का बेसिक आपने इसलिए नहीं यूज़ करना कि आपने बैंड पे एवेलुएट करवाने, उसका बेसिक आपने पर्पस ये रखना है कि वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड आउट करता है ना, सिंपली आपने उसे पॉइंट आउट करके उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो ये आप पर्पस रखें। अगर आप उससे ये कहेंगे ना कि लाइक उससे एवेलुएट करवा के, तो फिर इस तरह आप डिसपॉइंट होंगे, क्योंकि वो उसके लाइक आप अगर यूट्यूब वगैरह से देखेंगे ना, तो वो उनको भी लाइक जो है वो कम बैंड ही देगा। कोई रियल ऐसे किसी ने लिखा है ना, तो अगर आप उसे सबमिट करेंगे तो उसे भी वो कम देगा। तो इससे आपने परेशानी होना, आपने बस अपनी मिस्टेक्स पे आपने जो है वो ग्रिप रखनी है कि जो मिस्टेक आप करती हैं उनको अवॉइड करना है। तो इस तरह आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इनको अवॉइड करेंगे आपका ठीक हो जाएगा। तो उस पे आपको इतनी फिक्र करने की कोशिश नहीं है करनी आपने। इज दैट क्लियर? यस सर। सर एक और ऐप है एंग्नोवेट, ENGNOVAT। सर उस हाँ पे भी मैंने ये काफी दफा ना वो भी इसी तरह से ऐसे इवेलुएट करते हैं। उस पे भी काफी इवेलुएशन मैंने करवाई है, तो उस पे भी इसी तरह से है। तो इसकी वजह से मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं अब क्या रीजन है। नहीं, उसमें हमको इतना नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक ये देखना है, वेबसाइट आपकी कोई भी नहीं एवेलुएट कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रियल एग्जामिनर का तो नहीं ना उसका मुकाबला कर सकती, ना ही वो उस तरह आपको बैंड दे सकती है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, आपने बस अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना है। जब चैट जीपीटी को दें वो आपसे सिंपली कहें कि जो मिस्टेक्स हैं वो आप फाइंड आउट करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक सारी, तो उसे आप जो है वो टैकल करें कि ये मिस्टेक्स हुई क्यों है मेरी। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ये क्यों एक मिस्टेक है, तो उसे आपने जो है वो फाइंड आउट करके उसे आपने ठीक करना है। तो इस तरह आपका ओवरऑल जो है वो हो जाएगा। अगर आप इस तरह रहेंगे ना बैंड पे, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। आप चाहे 2 माह और लगा लें फिर आपको इतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ना कि चैट जीपीटी जब मुझे 8 देगा तो फिर ही है, तो ये उस तरह नहीं वैल्यूएट करता। तो आप बस अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और इस तरह की दूसरी छोटी मोटी मिस्टेक्स पे ध्यान करें। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ। यस, और अपना ऐसे वगैरह जो है वो भी आप रिव्यू किसी से करवा सकती हैं। यहाँ पे स्लैक वगैरह पे सेंड कर दें, या अगर टाइम हुआ तो आज ही फिर देख लेंगे आपका ऐसे। तो किसी भी सीनियर को जो है आप एवेलुएट उसे करवा सकते हैं कि मिस्टेक बेसिक क्या है। ओके सर। ओके। तो आज वैसे जैसा कि हमने जो है वो कल सर बुलाने हमको आई थिंक सो ओपिनियन ऐसे करवाया था, तो आज जो है वो हम एग्री डिसएग्री ऐसे देखते हैं। अगर इस तरह का ऐसे टाइप आ गया तो आपने उसे किस तरह सोल्व करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसका सभी ऐसे टाइप्स का पार्ट टू में वो तकरीबन सेम ही है। कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। ओके। और उसके बाद बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, एंड देन लास्ट पैराग्राफ अपने कंक्लूजन का लिखना है। ये सिंपल स्ट्रक्चर जो आपने ओपिनियन ऐसे में फॉलो होता है वही इस तरह भी उसी का होगा। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पे तो बता सकते हैं कि ओपिनियन ऐसे में हम किस तरह इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, पैरा 1 में क्या लिखते हैं, और पैरा 2 में, और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? अगर कोई बताना चाहे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम जो भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल
टॉपिक है उसको हम पैराफ्रेज करके और उसके यस। साथ साथ पैराफ्रेज करके फिर उसके बाद जो है मतलब कि अगर डिस्कशन ऐसे हो तो उसमें हम ओपिनियन इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर देते हैं कि हमारा ये राय है। अगर जस्ट ओपिनियन ऐसे जैसे ये है, डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें हम जो है ना लास्ट कंक्लूजन में ओपिनियन ऐड करते हैं, तो ये मतलब कि एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। ओके। एंड देन बॉडी पैराग्राफ भी बताना चाहेगा। सर इसमें मैं ऐड करूँ कुछ? जी सर, आप कर दूँ। सिर्फ बॉडी पेरा वन में हम ये करते हैं कि हम मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमें एग्री करना है या डिसएग्री करना है, तो इसमें ये आपने होता है कि सब जो ओपिनियन ऐसे लाइक कल करवाया था ना सभी दिला ने, उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा बताए ना। तो सर कल सर मैं नहीं बताइए। था क्लास में तो इस बात से। ओके। फिर मैं बता देती हूँ सर। बॉडी पैरा वन में जो है हम फर्स्ट व्यू को प्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने रीजन भी देनी होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है उस व्यू की। और साथ में अगर एग्जाम्पल हो जाए तो वो बेटर हो जाता है। और लास्टली एक चीज होती है रिपोर्ट, वो ऑप्शनल होती है। वो एक एक सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सा। अगर वो हम ऐड कर लें तो वो प्लस पॉइंट होता है। और सेकंड बॉडी पैरा में भी सिमिलर चीज होती है। उसमें हम अपना सेकंड व्यू, जो ऑपोजिट व्यू होता है, वो डिस्कस करते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और साथ में कोई अप्रोप्रिएट एग्जांपल बता देते हैं। यस। एंड फिर कंक्लूजन में हम सिंपली उसे ही पैराफ्रेज करके और साथ अपना जिस पे आप एग्री हैं वो आपने बता देना। यस। इज इट राइट? यस सर। ओके। तो ये जो आज हम एग्री डिसएग्री करेंगे उसका भी तकरीबन सेम ही है। इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने पैराफ्रेज करना है, वही चीज़ आ गई। सेकंड ओपिनियन, जिस तरह ओपिनियन ऐसे में था कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो आप जो है वो दोनों बताते थे और उसके बाद अपना ओपिनियन उसमें देते थे। तो इसमें क्या है कि आपने जो है अपना लाइक आपने बता देना है कि आप किस चीज़ के साथ एग्री हैं। लाइक जो उसने स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है ना, लाइक अगर इस एग्जाम्पल में देखें, मैनी मैन्युफैक्चर्स फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट्स contain high level of sugar which causes many health problems. Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. ओके, अभी वो बता रहा है कि वो जो शुगर है वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह बनती है, तो हम इस पे जो है अ, एक्स, इसको एक्सपेंसिव कर दें ताकि जो पीपल है वो लेक्स शुगर कंज्यूम करें। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो आपने सिंपली अब जिस चीज़ के वेदर आप इससे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, तो आपने वो यहाँ पे बता देना है। तो उस बताने के बाद अपना लाइक व्यू पॉइंट एंड देन उसके आपने रीज़न बता देना है। जो भी आपका रीज़न हो कि लाइक आपने अगर बताया कि मैं एग्री कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, तो आपने उसके कोई आगे उसका जो है उसे फर्दर अपने पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए आपने कुछ आइडियाज़ या आप कह लें कि रीज़न भी बताने हैं। तो वो आपने 2 से 3 जो है वो रीज़न बता देने हैं। प्रेफर है कि आप 2 ही बता दें, तो ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही रहे। 2। ओके। एंड देन वही जिस तरह आप ओपिनियन में करते थे, पैरा वन में क्या करना है, जो आपने पहला बताया उससे आपने यहाँ पे पैराफ्रेज एक तरह करके एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, और आगे एग्जांपल पॉसिबल है तो एग्जांपल दे दें। सेम इसी तरह सेकंड में, सेकंड आपने रीज़न या व्यू बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जांपल देनी है। और कंक्लूजन में वही कि आपने जो है वो अपनी ही बात को लाइक इसे पैराफ्रेज करने कर लें, और उसके बाद अपने जो भी पॉइंट बताए उनको भी आपने क्लैरिफाई कर दें। और क्लैरिफाई करके हाँ ये होता है कि लाइक ये जो पॉइंट आप यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो, लेकिन ना हो के यहाँ पे आपकी फ्रेंड जो है वो पॉइंट ऐड कर ले, तो इससे जो है वो आपके इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे अगर किसी को
ओके, अभी वॉइस क्लियर है मेरी? वो मेरे लैपटॉप थोड़ा सा यस सर। हैंग हो गया था। ओके, सही है सर। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, तो मैं अभी ये पूछ रहा था कि किसी का अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे तो बता सकता है। ओके, इज इट क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन है, कल का तो मैंने वो क्लास नहीं लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इस सवाल से मुझे नॉलेज है कि इंट्रोडक्शन में सर आपने यहाँ पे पैराफ्रेज किया, फिर व्यू पॉइंट मतलब कि जो भी है आपने वो दिया, फिर आपने यहाँ पे रीजन दिया, फिर उसी चीज को नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये मतलब कि थोड़ा रियल एग्जाम में मसला तो नहीं करेगा कि आप ऊपर भी सेम बात नहीं कर रहे नहीं, हैं, बीच रियल में भी सेम एग्जाम, बात? जी सर। नहीं आपका जो है ना, यही तो इसमें है कि आपने जो क्वेश्चन है वो इसी के होते हैं कि आपने बात सेम करनी, लेकिन आपकी वर्डिंग जो है वो आपने ये नहीं करना कि वो सेम ही वर्ड्स जो है वो यूज करने, वो ट्राई आपने डिफरेंट वे के साथ उसे कन्वे करना है, लेकिन आपका मेन जो पॉइंट है वो वही रहे। लाइक आपने यहाँ पे अब जब बता दिया कि ना कि मैं इस चीज़ से लाइक एग्री करता हूँ या डिसएग्री, तो एग्जामिनर जब इंट्रोडक्शन पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा हाँ ये बच्चा इस चीज़ के साथ एग्री है या डिसएग्री है। और उसके आप जब आप बता देंगे बिकॉज आई स्ट्रोंगली एग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज आगे आप जब रीजन बता देंगे उसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके पहले माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे, अब आगे जो है वो इस डायरेक्शन में जाना है। अब इसमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि आप वेदर उस चीज़ से एग्री हो या डिसएग्री हो, वो उस चीज़ के कोई बैंड नहीं, आपने जो लिखा है और आपने जो उसके रेलिवेंट जो आपने अपने व्यू पॉइंट्स ऐड किए उस चीज़ के जो है वो बैंड्स हैं जो इंग्लिश आपने लिखी है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने कह दिया कि मैं इस चीज़ के साथ एग्री हूँ, तो एग्जामिनर ने ओके सॉरी आई थिंक वो दूसरे सर जाहिद ऐड हुए हैं तो इस वजह से मैं मीटिंग से रिमूव हो गया था। मैं अपने आप में ही बोली जा रहा था, बाद में मुझे पता चला कि मीटिंग से रिमूव हुए। कल मैं आप स्क्रीन अपनी दोबारा शेयर करता हूँ। ओके सर। ओके, तो मैं यहाँ पे बता रहा था सर आपको कि जब आप ये चीज़ लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉरी यहाँ पे आप जो कह रहे थे कि जो है वो चीज़ दोबारा यहाँ पे लिखने का कोई इशू, तो इससे जो इशू नहीं होगा आपका आपके जो है ना वो एग्जामिनर पे जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पढ़ा ये डिसएग्री डिसएग्री ऐसे आपने वो पैराफ्रेज करके अपना व्यू पॉइंट लाइक व्यू पॉइंट मीन यहाँ पे आपने बताया मैं एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, तो आपने जब वो बताया उसके साथ ऐसा लिखेंगे ना आप कि आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन। अब जब यहाँ पे लिखेंगे ना आप वही रीजन अगेन, तो एग्जामिनर को पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ ये बच्चा जो है वो इस चीज़ के साथ एग्री करता है।
लाइक वो उसे पता चल जाएगा ये ऐसे इस साइड पे जाएगा, और आपने सारे रीजन भी दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो है, जब आप फर्दर उस रीजन को एलेबोरेट करना है आपने, कि ये जो रीजन दिया उसके एक्सप्लेन करके एग्जांपल देनी है, तो उसे जो है वो आपने अच्छी तरह से एक्सपेंड कर दिया, तो इससे जो है वो इम्प्रेशन और अच्छा होगा। इसी तरह आपने सेकंड रीजन के साथ करना है। तो इससे ये नहीं है कि आपका कोई इससे ब्रांड लो होगा या इम्प्रेशन खराब जाएगा, इससे इवन कि आपका जो है इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। और यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि लाइक यहाँ पे दो रीज़न बता दिए हैं, और आगे जो है यहाँ पैरा वन में जो है वो तीसरा रीज़न बता दें, या पैरा टू में चौथा रीज़न। तो ये भी जो है वो इम्प्रेशन एक जो है ना वो खराब होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि हाँ इसकी ये भी वजह है, ये भी वजह है, इस वजह से मैं डिसएग्री करता हूँ, इस वजह से भी, कि 10-12 आप उसकी वजह लिख के आ गए, एक्सप्लेन किसी को भी नहीं किया, तो फिर ये भी एक आपका इशू हो सकता है लो बैंड का। तो इस तरह आपने नहीं करना, एक तो लिखने और उसी को फर्दर एलैबोरेट करना है। और ये जो था स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे बताएं, तो इसे लिखने का रीज़न कि एग्जामिनर को क्लियर आइडिया हो जाए कि मैं अगर इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ तो क्यों करता हूँ। ओके, आई होप सो कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर, ऑलमोस्ट। हाँ ओके। तो अब हम जो आगे जो ऐसे टाइप देखेंगे ना, इसकी फर्दर एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एनीवन एल्स विद एनी क्यूरी? ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक दो ऐसे दिखाता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, फिर हम दोबारा इस पे आएंगे, और फिर मैं आपसे जो पूछूंगा कि इसका आप, हाँ आप रीज़न बताएं क्या क्या हो सकता है, और फिर एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने एक दो ऐसे नोट किए हुए हैं, तो हम उसी के जो है वो एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट ऐसे है, some say that music, art and drama are as important as other school subjects, especially at primary level. Do you agree or disagree with that? Okay, तो ये एक क्वेश्चन है। अब उसने इसका आंसर किस तरह दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने जो है वो इसे पैराफ्रेज कर दिया, सम पीपल बिलीव दैट। अब उसने से को क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे आपको साथ साथ नोट भी करता जाऊँ। ओके, उसने कहा दिया बिलीव बिलीव दैट। ओके, आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट आर एज इम्पोर्टेंट अदर स्कूल सब्जेक्ट स्पेशली फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। तो अभी आप यहाँ पे देखें ना, तो उसने जो है वो कुछ के माइंड में होता है कि हमने जो हर वर्ड चेंज करना है, जैसे मैंने पार्ट वन में भी बताया था। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने देखना है कि अगर कोई उसका अच्छा सिनोनिम मिलता है रेलेवेंट, तो आपने लिख देना है, नहीं तो आप वो भी जो पहले से ही है उसे भी अगेन लिख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे उसने इस चीज़ को क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पैराफ्रेज कर दिया है। इससे जो है वो हम सिंपली, ओके, इसमें जो है वो उसने पैराफ्रेज कर दिया। आगे उसने अपना जो है वो व्यू पॉइंट बताया है कि आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड देन फिर ओके, लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन।
ओके, अब यहाँ पे उसने बता दिया कि मैं इस चीज़ के साथ एग्री हूँ। अब देन उसने क्या किया, उसके रीज़न बताए, बिकॉज दिस कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स। अब ये क्या हो गया, कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स। उसने अपना फर्स्ट रीज़न बता दिया कि वो क्यों एग्री है इस चीज़ के साथ। फ्रॉम एन अर्ली एज एंड कैन इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब यहाँ तक उसने जो है वो इंट्रोडक्शन वाला पैरा जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब पैरा वन में उसने क्या लिखा है, वन ऑफ द रीजन आई एग्री दैट क्रिएटिव सब्जेक्ट हैव द सेम इम्पोर्टेंस एज अदर स्कूल सब्जेक्ट in primary school is that it allows children to find out their potential talent early on। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, तो उसने जो है वो अपना पहला आइडिया ही उसने उसी को बयान किया, लेकिन उसने थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दिया। यहाँ पे क्या किया, कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स। अब सेकंड में उसने क्या किया, अलाउ स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल टैलेंट्स अर्ली ऑन, लाइक अर्ली एजेस में जो है वो पोटेंशियल टैलेंट जो है वो उनके पता चल जाए। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसने इस तरह जो है वो आपने इसको लिखना है कि ताकि अब उसने पहले इस आगे जो है ना वो सारा इसी को एलेबोरेट करेगा, तो आपने उसे पैराफ्रेज करके लिखना है थोड़ा सा। अब that is to say, school age is most convenient time for students to learn more about their interest by trying different activities at their as they are young enough to pursue their hobbies. They will probably not have any other chance later in their lives to discover that, because they will be happy busy with difficult exam when they get older। अब इस चीज में उसने क्या किया, सिंपली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फर्दर एलेबोरेट कर दिया, उसे एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन लास्ट पे उसने एग्जाम्पल दे दिया, लाइक के मोस्ट फेमस सिंगर्स वर डिस्कवर्ड बाय देयर म्यूजिक टीचर्स at school from a young age, and they claim that they cannot be that successful if their teacher did not find out their talents when they are young। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी चीज नोट करें ना, तो हम इससे काफी कुछ जो है वो एक डिफिकल्टी आती है कि एग्जाम्पल फाइंड करने में हम जो है वो काफी टाइम लगा देते हैं, या हमें मिल ही नहीं होती। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, अब देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जो है मोस्ट फेमस सिंगर जो है, ये कोई टेक्निकल एग्जांपल नहीं है, मे बी अब उसने अपनी तरफ से बनाई हो, तो इससे क्या होगा, बस थोड़ी सी रेलिवेंट है तो उसने ऐड कर दी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रेलिवेंस शो कर रही है, तो उसने ऐड कर दी कि एट देयर स्कूल एट एनी फ्रॉम अ यंग एज। अब इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है जो जिसके लिए आपको स्पेसिफिक इस चीज़ का नॉलेज हो, लाइक एक जनरल से उसने एग्जांपल दी है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा इस पे टाइम लगाने की भी आपने नहीं करनी ट्राई, सिंपली कोई भी आप सिंपल एग्जांपल उसके रेलिवेंट जो है आप फाइंड आउट करके वो दे सकते हैं। ओके, ये उसने यहाँ पे अपना फर्स्ट जो उस पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी तरह से एलेबोरेट करके उसकी एग्जांपल भी दे दिया। सेकंड उसने क्या किया, म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा सब्जेक्ट हेल्प स्टूडेंट टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, कैन इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस एंड कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। उसी चीज को उसने पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिख दिया है। अब दिस इज because creative lessons teach students how to perform in front of lot of people and give them a chance to socialize with other students। As a result, student can realize their real potential and act more confidently। For instance, अब इसकी भी उसने दोबारा एग्जांपल दी, ये इतना एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे जो है वो अब एग्जांपल दे रहे हैं। Many psychologists suggest to students who are struggling with social anxiety to take drama lessons and it help them to enhance confidence। ओके, उसने बताया लाइक उसने सोचा कि ये कॉन्फिडेंस एक आइडिया है, उसने उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल जो है वो अपने दिमाग में क्रिएट कर ली। सिंपली क्या है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसने स्टूडेंट को क्या कि जो स्ट्रगल सोशल एंजाइटी से जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिंपली इस तरह के ड्रामा लेसन लें टू एनहांस कॉन्फिडेंस। तो ये जो है उसकी एग्जांपल भी अगर देखें तो उसके रेलिवेंट है उसके आइडिया के, ये जो भी उसने रीज़न दिया है। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ।
ओके, इन कंक्लूजन, अब ये लास्ट जो पैराग्राफ वो आ गया है। दिस ऐसे completely argues agrees that music, अब यहाँ पे उसने बताया टोटली एग्री, सेम उसी चीज को उसने बता दिया कि एग्री करता है कि म्यूजिक, आर्ट एंड ड्रामा हैव द सेम वैल्यू एज अदर सब्जेक्ट इन द प्राइमरी स्कूल। अब ये चीज भी उसने पैराफ्रेज की है, बिकॉज इट लॉज। अब ये जो उसने अपने रीजन दो दिए थे ना, उनको भी वो लिखेगा थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके, बिकॉज इट allows चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर हिडन टैलेंट्स अर्ली ऑन एंड इंक्रीज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये उसने वो दो पॉइंट ऑफ व्यू उसने बता दिए। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें ना, उसने जो बेसिक वर्ड है ना, जो उसका बेसिक आइडिया था वो नहीं उसने चेंज किया। सॉरी, ओके, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस, सॉरी यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस, और टॉप पे भी कॉन्फिडेंस। ओके, अब यहाँ पे भी टैलेंट इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे भी उसने टैलेंट वर्ड यूज किया और यहाँ पे भी टैलेंट वर्ड यूज किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास लाइक आप कह लें कि वोकैबुलरी नहीं होगी या आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी। टैलेंट का कोई ना कोई, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कोई ना कोई सिनोनिम आपको माइंड में आ सकता है। लेकिन इसको यूज करने की वजह क्या है कि एग्जामिनर को एक जो है ना वो टच रहे कि ये वही आइडियाज को बता रहा है, कि कंक्लूजन में भी वही आइडिया है। लाइक अगर मिसाल के तौर पे वो उसके दिमाग में कोई ना कोई सिनोनिम आ जाता है, मिसाल आपके तौर पे आ जाता, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का आप सिनोनिम यहाँ पे कोई लिख देते और वो इतना रेलिवेंट ना होता। तो एग्जामिनर को ये लिखना था, इसने कंक्लूजन कोई नया आइडिया जो है वो लिख दिया है, जिसे इसने ऊपर एलेबोरेट नहीं किया। बाकी चीज उसने जो वर्डिंग है उसके साथ वाली वो उसने चेंज कर दी है। अब इससे क्या होगा, आपकी कोहेजन वगैरह जो कोहेरेंस है वो एक मेंटेन रहेगी, आपका स्ट्रक्चर मेंटेन है। आप और ना ही आपको ज्यादा इतना कंफ्यूज होना पड़ेगा। आपने दो आइडियाज फाइंड किए, उनकी एग्जांपल फाइंड की, उन्हीं को जो है वो पैराफ्रेज करके आपने वो इसमें एक्सप्लेन कर देना इन पैराग्राफ में, और लास्ट में वही पैराफ्रेज करके लिख देना है। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा जूम इन कर दे, ओके, जूम आउट कर दें तो ताकि आपको नजर आ जाए सारा। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। जैसे ये 270 वर्ड हो जाएंगे? यस सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, अगर कोई ना हो तो फिर आप, क्योंकि वहां पे आपके पास होता है कि आज रियल टेस्ट में भी आप नीचे जो है वो वर्डिंग आपको नजर आ रही होती है, जैसे आप ये जंप इंटो का आपको लाइक जहाँ पे देखिए, जहाँ पे नीचे वर्ड्स आपको बता रहे हैं ना, तो अगर ना हुए तो थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा हुए तो थोड़ा सा रिमूव भी। तो वो आप लाइक 250 से 300 के दरमियान रहना है ना आपने, तो अच्छा सर, कोई इस तरह का मतलब कि ये जो आपने सैंपल यहाँ पे दिया है, तो इस तरह का कोई भी लिखता है तो उसके मतलब कि कितने बैंड आ सकते हैं? हाँ सर, ये डिपेंड करता है उसका, लाइक उसने लिखा किस तरह का। अगर तो आप इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो तो आपके अच्छे भी आज लाइक 7+ पे आ सकते हैं। कोई आपकी इस तरह की मिस्टेक नहीं है, आपने सेम कोहिजन वगैरह सारी जो है कोहिसिव है, आपका सारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आपके आ सकते हैं। इसमें इस चीज़ का नहीं होता कि आपके आइडियाज़ कितने जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और आपने उसे कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन किया या इस तरह का, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। आपने बेसिक जो है आपने लिखना होता है आइडियाज फाइंड करें एग्जाम्पल, और आपने सेम यही चीज़ रखनी है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें और आइडियाज जो है उन्हीं को एक्सप्लेन करें जो दो आइडिया आपने सोचे हैं, तो आपके अच्छे आ सकते हैं बैंक। लेकिन अगर आप इस चक्कर में जाएंगे ना कि मैं वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्स यूज करूं या आइडियाज कॉम्प्लेक्स यूज करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। देन जब आप एग्जामिनर चेक करेगा, तो आप जब वोकैबुलरी आप डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करेंगे, खासतौर पे कॉम्प्लेक्स वर्ड, तो क्या होगा, हम क्योंकि नेटिव इंग्लिश तो हम है नहीं, तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देंगे, क्योंकि हमें जो जितने कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं ना उनका मीनिंग भी उतने ही डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह हम कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो
इसमें ना आप सिंपल रहें, बस आप ये ध्यान में रखें कि आप थोड़ी सी रेंज हो आपके पास, जो सिंपल वर्ड है उनकी भी रेंज हो ना, तो आप डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है। इज दैट क्लियर? यस सर। एनीवन हु हैव द क्वेश्चन? जी सर। सर हम डिसएग्री जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस नहीं करेंगे? हाँ, इसमें अब ये पॉइंट है। अब उसने सिंपली क्या किया कि डू यू एग्री और डिसएग्री, आपने इनमें से एक बताना है कि आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अब अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप वेदर तो आप इसके साथ एग्री कर सकते हैं या वेदर आप इसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं। आपके पास लाइक दो पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर लें, लेकिन आप इस तरह करें कि जो भी आपने चूज किया उसके बाद आपके जो है वो आइडियाज हों उस पॉइंट के रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल हों। तो ये आपके डिपेंड करता है, ये कोई लाइक एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसके साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है। आप डिसएग्री भी करेंगे, आपके अगर आइडियाज अच्छे हैं, एग्जांपल आपने सही यूज किए हैं, तो आपके डेफिनेटली अच्छे बैंड आ जाएंगे। तो ये सर एंड बस ऑल्सो मैंने लाइक, मैंने तो पढ़ा है कि अगर आप एग्री भी करते हो ना, फिर भी एक पैराग्राफ आपको डिसएग्री का लिखना पड़ेगा ताकि आपके पॉइंट्स जो है वो ज्यादा इंप्रूव हों। नहीं, ये अब लाइक आई थिंक सो आप दूसरे, अब इसमें ना मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन पढ़ा, अब इसमें एक और भी है, डू यू हाउ फार द डिसएडवांटेज आउटवे द एडवांटेजेस, या एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, उसमें थोड़ा सा इस तरह की चीज आती है, तो वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें जो है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल यही है। लाइक इसके अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसे को लिखने के इस तरह आप डिफरेंट वेज के साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये देखना एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप एक पॉइंट पे रहे, उसके दो आइडियाज हैं, उसमें आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया कर दिया, दूसरे में दूसरे को, फिर कंक्लूजन में ऐड कर दिया, तो ये बेनिफिशियल है। वो आप जो बता रही हैं वो आउटपे वाले में है, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। इज ओके दैट सर, क्लियर? थैंक यस सर, अच्छा, थैंक यू। ओके। हम इसमें भी अभी लाइक कर देते हैं। अ, अच्छा, आप में से कोई भी वॉलंटियर इसमें कर सकता है कि अभी यहाँ पे तो उसने एग्री बताया है, अब अगर हम डिसएग्री को चूज करें तो उसके लिए कोई आइडियाज हम कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वैलिड रीजंस जो रेलिवेंट हो। फिर जैसे सब बच्चों का इसमें टैलेंट नहीं हो सकता, सबका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, अगर बच्चों को वो टीच करेंगे तो उनके लिए वो बर्डन हो जाएगा। हाँ यस, ये गुड पॉइंट है। एक्स्ट्रा बर्डन एक रीजन हो गया कि एक्स्ट्रा बर्डन फॉर स्टूडेंट्स, इस तरह की चीज, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बताना चाहिए इसकी। फिर जैसे इस वक्त इंडिया में भी ये इशू है कि वो बच्चों को यंग एज से ही डांसिंग सिखाते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे जो है वो हमेशा जीतना ही चाहते हैं, हारना नहीं चाहते, तो बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है। चिल्ड्रन ऑलवेज वांट विन। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इशू आ रहा है, आपने जो आपका आइडिया है, या आप कह लें इसका रीजन जो है वो आपने कह दिया एक्स्ट्रा बर्डन फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी एग्जांपल जो है वो आप अगर देखें थोड़ा सा, चिल्ड्रन ऑलवेज वांट टू विन, तो ये इस चीज में जो है वो बिल्कुल भी लाइक रेलिवेंट नहीं है, ये आपको आइडिया हो गया होगा। अपने लाइक एग्जांपल, आप एग्जांपल का बेसिक पर्पज यही है कि आपने जो पॉइंट दिया है उसको जो एक्सप्लेन किया, अपने अपने उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए आप एग्जांपल देते हैं, तो इस वजह से एग्जाम्पल आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए। अब बेसिकली ये जरूरी नहीं है आपको उस चीज़ का नॉलेज हो, आप कुछ भी अपनी तरफ से लाइक अपने आपकी जिंदगी में आए, या कोई भी रेलिवेंट एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। जैसे कि अब एक्स्ट्रा बर्डन है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है कि जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइक ऑलरेडी
I already have seven books of different subjects. तो इस तरह तो ये जो है ना, लाइक कुछ भी हो सकती है, और भी कोई हो सकती है इससे रेलिवेंट, कोई भी। हर किसी का मेंटेलिटी डिफरेंट है, वो सोचने का तरीका डिफरेंट है, तो किसी के माइंड में अच्छी भी आ सकती है। तो ये चीज़ है। आपने लेकिन रेलिवेंट देखनी है, आपने जब सोच लें कोई भी एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में आए, आप उसे थोड़ा-सा लिख लें, या माइंड में लाने के बाद आप देखें कि आपने जो पॉइंट दिया है, वो उससे रेलिवेंट है कि नहीं। सर आई थिंक सेकंड वाले का हम डिप्रेशन फिर कर सकते हैं। अ सेकंड पॉइंट यस फिर सर, जिसमें हमने एग्जांपल दिया है ना कि बच्चे विन करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, अ, एक मिनट, यहाँ पे इशू है। अब इसमें ऑलवेज विन, हाँ, इसका यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा जो है, अब ये एज अ सब्जेक्ट वो उनको ये नहीं कह सकते कि प्रिपरेशन हो रहा है, या फिर वो आपकी एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, एक सर उबैदुर रहमान ने भी यहाँ पे दिए, चिल्ड्रन गेट लेस टाइम टू हैव फन। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि लेस टाइम फॉर फन। ओके, इसकी एग्जाम्पल कोई देना चाहे। या फिर और आइडिया है किसी के माइंड में, वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, तो इसका सम पीपल से और यहाँ इम्पोर्टेंट एज अदर सब्जेक्ट, स्पेशली पाकिस्तान, स्पेशली अफगान लेवल। सर इसके लिए बिजी शेड्यूल जब होता है तो टाइम ही नहीं मिलता है फन के लिए, ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कि जब, हाँ, ये भी आप दे सकते हैं कि, या लेस टाइम फॉर फन, आप कह लें कि ऑलरेडी जो है वो, लाइक स्टूडेंट्स जो हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ रहा है, अराउंड 7 to 8 hours in school, so they have less time, so when this subject is also added, so this can increase their pressure also। तो इस तरह आप दे सकते हैं। अच्छा, ये अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपने स्ट्रक्चर सबसे पहले अपने माइंड में लाना है कि यहाँ पे अब जब आंसर शीट में आएंगे ना, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार कर लें, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें, तो ये एक बेटर अप्रोच है। क्योंकि अब जब स्ट्रक्चर होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, आप चाहे आपके 5 से 10 मिनट इसमें लग भी जाए ना पूरा स्ट्रक्चर रेडी करने में, एग्जाम्पल वगैरह, आइडियाज, रीजन, कंक्लूजन, जो भी है सारे लिखने में, तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपने अपने माइंड को कहना है अभी मैंने लिखना ही है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने सिंपली जो क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज कर देना है। सेकंड में अब आपने वो पहले ही लिखा होगा कि मैं इससे एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ। आपने अगर वेदर आप डिसएग्री हैं तो आप वो लिखें बिकॉज, अब जो आगे दो रीजन आएंगे वो भी आपने पहले ही लिखे हुए हैं, दो रीजन बता दिए। अब स्टार्ट में क्या करना है, आपने सिंपली उस रीजन, जो पहला रीजन बताया, उसको थोड़ा सा उसकी वर्डिंग चेंज करके मेन जो रीजन है, लाइक यहाँ पे जैसे टैलेंट था, तो आपने टैलेंट ही रखना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन फॉर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे बर्डन जो है वो आप उसे कंटिन्यू रखें, वो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि हैव अ लॉट ऑफ लाइक बर्डन, इस तरह की चीज। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके मेन जो की पॉइंट है ना, मेन आइडिया, वो आपने वर्ड सेम रखना है। तो यहाँ पे उसे रखें, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट को, अपने आइडिया को एलेबोरेट करके, फिर देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपने पहले सोची होगी, लाइक उस टाइम फिर आप ना सिर्फ लिख ही रहे होंगे, देन सेकंड पैराग्राफ, उसका भी आपने रीजन लिखा हुआ है, ये पहले यहाँ पे लिखा भी है, वो लिख के देन उसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल भी आपने पहले तैयार किया, वो लिख देनी। एंड देन कंक्लूजन में सिंपल उससे पैराफ्रेज करके और रीजन जो है उससे थोड़ा सी वर्डिंग चेंज करके वो लिख देनी।
तो ये इससे ना आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक जो है स्ट्रक्चर रहेगा आपका ऐसे। सेकंड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक अगर आप कुछ भी ना इस तरह का सोचें तो आप देख रहे, जब आप लिख रहे होंगे ना तो आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज आएंगे। तो फिर आप यहाँ पे अगर आपने कुछ और लिखा है तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये बेटर अप्रोच है कि आप इसे फॉलो करें। स्ट्रक्चर आप पहले बना लें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करें। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और देख लेते हैं। Some people think students should study the same subject until they are 18-year-old. Do you agree or disagree? अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐड करना चाहेगा अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो? अदरवाइज हम फिर इसे देख लेंगे। ओके, तो हम इसे ही देखते हैं। अब सिंपली उसने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बता दिया कि स्टूडेंट शुड स्टडी द सेम सब्जेक्ट अंटिल दे आर 18 ईयर ओल्ड। सेम सब्जेक्ट मीन्स के जैसे हमारे यहाँ पे है कि इंटर तक जो है आपको कोई भी आपके पास ऑप्शन कम है कि आपको वही सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, स्पेशली लाइक मैथ होता है। तो ये उस चीज़ की बात हो रही है अंटिल दे आर 18। तो उसने बताया कि some people argue that student study the same subject until the age of 18. I disagree with this point. अब यहाँ पे एग्री डिसएग्री तो है, आप कोई भी चूज करके उससे आप फर्दर जो है वो उसे एलेबरेट कर सकते हैं। With this view, because allowing student to choose subject earlier can increase motivation and can help them to prepare for their further careers, and then can increase motivation. Simply 2 points. अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इस चीज़ से करते हैं, इसने डिसएग्री किया है, हम एग्री करते हैं। ओके, अभी एग्री करते हैं तो इसके कोई पॉइंट बताना चाहिएगा हमारे क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन होते हैं, आप वेदर एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री, और गलत दोनों ही नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स वैलिड है, आइडियाज और रीजन वैलिड है तो आपका ऐसे गलत नहीं हो सकता। एनीवन? लाइक अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? इसने क्या बताए? डिसएग्री करते हैं बिकॉज earlier can increase motivation and then for their further careers, prepare for their further careers. Okay. अच्छा, अगर हम एग्री करते हैं तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं हमें इसमें? कैरियर सिलेक्शन में आसानी हो सकती है कि हमें अगर साइंस की फील्ड में जाना है या नहीं जाना, तो वो 18 ईयर तक एक स्टूडेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है। यस, हाँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाँ, एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि स्टूडेंट डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स। लाइक कि मैंने थोड़ा सा बड़ी लाइक एक सेंटेंस लिख दिया आपको समझाने के लिए, तो आप इसे शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो चूज सब्जेक्ट्स के लाइक 18 ईयर्स से पहले जो है वो स्टूडेंट के पास इतना लाइक आप कह रहे हैं कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने लिए राइट कैरियर जो है वो चूज कर सकते हैं या एक अच्छा सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है एग्री के लिए। और इसकी एग्जांपल कोई बताना चाहे? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हाँ, जैसे ये मैम अभी सोफिया ने बताया, हम वो एग्जांपल कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्कूल लेके उसमें बता सकते हैं कि यहाँ इन मोर स्कूल्स
क्या होता है कि वहाँ पे 18 ईयर तक सेम एजुकेशन होती है, लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स दैट हेल्प चिल्ड्रन टू चूज द बेस्ट कैरियर। ओके, तो लाइक वो मल्टीपल जब सब्जेक्ट डिफरेंट फील्ड्स के पढ़ाए जाते हैं, ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। तो वो क्या होता है, जब आप इसे एग्जाम्पल में फुली ऐसे के अंदर लिखेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं दैट कैन हेल्प चिल्ड्रन टू चूज बेस्ट कैरियर। कि जब उसे हर चीज़ का आइडिया होगा तो वो इजीली जो है उसे पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक आइडिया हो गया। ओके, अब सेकंड इसमें क्या हो सकता है किसी के माइंड में सेकंड आइडिया? until they are 18। Hmm, students who study the same subject until they are 18। और इसमें किसी के माइंड में भी नहीं आ रहा अभी। सर ये आप पॉइंट्स जो हैं एग्री के लिए ऐड करें या डिसएग्री के लिए? एग्री के लिए, लाइक उसने डिसएग्री किया ना, हम उससे जो है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट करेंगे ताकि वो जो है वो आइडिया जनरेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपके पास ऑप्शन होता है ना, तो आप ऑप्शन आपने अब चूज किस तरह करना है, ये नहीं करना कि यार ये चीज़ मेरे माइंड में जो है वो हाँ ये ऐसे ही होनी चाहिए तो मैं इस वजह से इसे एग्री कर सकूँ। आप ये देखें कि आपके माइंड में आइडियाज़ किस चीज़ के ज़्यादा है, अगर तो आपके माइंड में डिसएग्री के अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएं, अगर आप एग्री के अच्छे आइडियाज़ हैं आप उसकी तरफ हो जाएं। अब ये ना देखेंगे यार मेरा दिल ये कह रहा है तो मैं यही लिखूंगा, तो बाद में 6 बैंड आए। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर ये भी एक इसका मतलब कि एग्जाम्पल हो सकता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को 18 साल तक पढ़ते आ रहे हैं तो हमें वो समझने में भी इजी होता है और अंडरस्टैंड करने में भी। हाँ, ये हो सकता है कि बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये उस सेकंड एग्री हो सकता है, यहाँ पे मैं उसे ऐड कर देता हूँ। तो इससे जो है वो रेलिवेंट एग्जाम्पल इस तरह हम दे सकते हैं। तो ये हमारी अभी मीटिंग भी एंड होने वाली है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, इसके रेलिवेंट कोई एग्जांपल दे के फिर हमारा क्या हो गया, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने लिख लेना है कि एंड पे कंक्लूजन भी मैंने ऐड करनी है। पता तो इसमें ये होता है कि जो कंक्लूजन में सेम पैराफ्रेज करना है, लेकिन अब स्ट्रक्चर में अगर आप लिख लेंगे ना ये कंक्लूजन का वर्ड, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं आपको याद नहीं रहता कंक्लूजन भी लिखनी है। तो ओके सर, काइंडली सर ये जो है ना गूगल ड्राइव जो फाइल है ये भी शेयर करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लें। हाँ, मैं कर देता हूँ, मैं ये भी कर देता हूँ। एक और मेरे पास है, मैं उसका पीडीएफ वर्जन करूँगा आपके पास। उसमें ना ये तो इसमें 2-3 ऐसे, उसमें 100 ऐसे हैं वो। आई डोंट नो आप हमें से किसी को आइस एडवांटेज का पता है तो उसने वो बनाया था, तो मैं उसका पीडीएफ भी वो सेंड कर दूंगा। मेरे पास वो है उस फॉर्म में ना पीडीएफ की, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। उसमें हर टाइप के ऐसे हैं तो आपको जो है वो उसके जो रेलिवेंट अच्छे जो है ना आंसर वो भी हैं, तो उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इवन दो वो सिंपल हैं फिर भी उनके अच्छे अच्छे बैंड्स हैं, लाइक वो सारे ऐसे 7+ बैंड्स के हैं। तो आपका ये भी प्रेशर जो है ना वो वोकेबलरी वगैरह वाला, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, ओके सर। एनीवन हु हैव द क्वेश्चन?
एंड आप लोगों में से लाइक आइट्स अटेम्प्ट आपने किस टाइम पे करने हैं? किसी के माइंड में किसी ने आइडिया सोचा है कि लाइक अगस्त में करना है या सितंबर? सर सितंबर 15 के बाद मुझे करना है। सितंबर 15 के बाद। तो आपका सेमेस्टर कौन सा है? सर सेमेस्टर आपका कौन सा है या डिग्री होगी आपकी? सर डिग्री हो गई, सही। 2 साल हो गए डिग्री को। ओके ग्रेट।